वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दें। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ूंगी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी, अच्छा पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपने जिंगर शवारमा खाया होगा, जिंगर बर्गर खाया होगा, जिंगर पराठा रोल खाया होगा, और भी जिंगर की बड़ी वैरायटीज़ खाएंगे, लेकिन जिंगर फ्राइज़ आपने शायद कम सुनी होंगी या खाई होंगी। तो ये ऐसी चीज़ है जो फ्राइज़ तो जो बच्चों और बड़ों की फेवरेट तरीन होती है। प्लस अगर वो जिंगर हो तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और हम माएँ बहनें तो रमज़ान में भी और आगे पीछे भी जो है ना अपने बहन भाइयों की या बच्चों की फरमाइशें पूरे करने के लिए ही होती हैं। तो इसको कैसे देखेंगे बनाएंगे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। नहायत ही ईजी, घर में पड़ी हुई चीज़ें, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा और बहुत ही कम अज्जा में ये बनेगी। तो इसके अज्जा जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको काउंटर पे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए मैंने तकरीबन जो है ना 1 किलो आलू लिए हैं। साइज़ में थोड़े बड़े थे इसलिए 1 किलो है। और इनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, इन्हें बारीक नहीं काटना, इन्हें थोड़ा मोटा मोटा काटना है। और ये स्लरी है, स्लरी जो है ना मेरी कल मैंने बनाई थी चिकन विंग्स मेक एंड फ्रीज, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसके लिए मेरी ना स्लरी बची पड़ी थी, तो मैंने इसको अलहदा नहीं बनाया। और ये ईजिली, जैसे आपको पता है मैं हर वीडियो में बनाती हूँ, मैदा लिया, उसमें पानी लिया, ये सिंपल थी। तो इसमें मैंने नमक, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और साथ मैंने ये खुश्क मैदा लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है जी। एक तो तरीका ये है कि आप एक फ्राइज को उठाएं, उसको स्लरी में डिप करें और फिर इसके क्रम ब्रेडिंग करें और अलग कर दें। लेकिन वो तरीका जो बहुत टफ हो जाता है, उसके लिए हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी जो कम ही लोगों ने शायद आपको बताया होगा। ये सारी की सारी स्लरी जो है ना मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, ये जो चिकन है ना लिक्विड गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें अलहदा अलहदा जो है ना एक एक पीस की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और इससे हमारे टाइम की बचत भी होगी और जल्दी में बन जाएगा। इस सब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, देखें ऐसे, ताकि तमाम मसाला जो है ना वो आलूओं को लग जाए अच्छे तरीके से। चाहे ना अगर आप थोड़े स्पाइस लवर है ना, फ्राइज के मामले में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक जो है ना वो आप इस मैदे में भी मिक्स कर लें, ताकि जो है ना आपको नमकीन नमकीन लगे, फीकी नहीं लगे, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो और कम स्पाइसेस खाते हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डालूंगी और इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी और फिर आपको इसकी ब्रेडिंग करके दिखाऊंगी। अच्छा, जब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक फ्राइज़ को उठाऊंगी यहाँ से, ऐसे एक फ्राइज़ को उठाऊंगी। अब आपके सामने ये बिल्कुल गीली है, खुश्क नहीं है। इसे मैं मैदे में डालूंगी और इसके ऊपर मैदा डाल के ना, जैसे कि हम करते हैं ना इसकी क्रम्बिंग ब्रेड, उसकी कहते हैं जिंगर चिकन की या जिंगर पैटी की, ऐसे एक क्रम्बिंग करने के बाद इसके साइड पे देखें इसके साइड पे थोड़ा सा लिक्विड है ना, इसमें एक दफ़ा इसको फिर डिप करूंगी ताकि खुश्क मैदा इसके ऊपर लगे, और फिर दोबारा इसके ऊपर ऐसे क्रम्बिंग करूंगी। इस तरह ये लिक्विड भी यूज़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। और देखें अब इसको मैंने हल्का सा झटकना ऐसे ऐसे, तो ये देखें ये क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे चिकन के ऊपर होते हैं, फ्राइड चिकन के ऊपर या जिंगर पीस के ऊपर। इस तरह मैं तमाम फ्राइज़ को रेडी करूँगी, एक और आपको बना के दिखाऊँगी और बाकी तमाम को इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें यूँ इसने मिक्स किया, एक मैदे की लेयर इस पर लग गई, फिर इसको मसाले वाले ही पानी में डिप किया और फिर वापस इधर, ये देखें आपके सामने क्रम्बिंग हो रही है बिल्कुल। ये देखें मज़ीद मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, देखें कितनी ज़बरदस्त क्रम्बिंग हुई है इसकी। अभी जब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी तो तब आपको इसके क्रम्स अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। जिस तरह से मैंने एक बैच बना ली और आपको इसके क्रम्स नज़र आ रहे होंगे, अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करना रख दिया था और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है और ऑयल जो है ना वो फिर ख़राब हो जाता है सारा। तो बजट में रह के जो काम किया जाए उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए देखें ऑयल मैंने गर्म कर दिया और मैं इसमें फ्राइज़ डालूंगी। इसको फ़ौरन आपने नहीं हिलाना, अगर आपने फ़ौरन हिलाया ना तो इसके ऊपर क्रम्स नहीं बनेंगे। ये देखें इसमें डालते जाएं, इजीली जितने आ जाएंगे वो डाल दें आप। एक बैच में ओवर क्राउड ना करें, ओवर क्राउड करेंगे तो आपको पलटने में भी मुश्किल होगी और फिर जो है ना ये चिपक जाएंगे और इसके क्रम्स भी ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। जितनी देर में ये फ्राई होगा मैं सेकंड बैच बना लूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। देखें आपके बच्चे इतने खुश होंगे ना जिंगर फ्राइज़ देख के, और रमज़ान में फिर ये एक नई रेसिपी भी होगी आपके लिए पकौड़ों समोसों से हट कर। चलें जी, अब मैं इसको
मज़ीद फिल नहीं करूँगी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। पहले एक साइड से जब अच्छे तरीके से ये जैसे ठहर जाएगा ना इसकी कोटिंग, तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे जी। एक साइड से ठहर गया, मैं आपको एक ही साइड बदल के दिखाऊंगी। आप देखें, क्लियरली देखें, ये इसके क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं कितने ज़बरदस्त बने। अब ये चूँकि एक साइड से पक गए हैं, ऊपर का मैदे को भी हीट लग गई है, वो थोड़ा सख्त हो गया। अब देखें, मैं इनकी करवट बदलूँगी और ये देखें इनके क्रम्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये कैसे कितने क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे चिकन के ऊपर होते हैं या बर्गर के पैटी पे होते हैं। ये देखें, अब इसका कलर गोल्डन होने तक मैं इसको दोनों साइडों से पका लूँगी और इसको फिर डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, ये आप क्रम देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल KFC लग रहा है। कोई गैस कर सकते हैं इसके अंदर जो है ना आलू की चिप्स ऐसे लग रहे हैं चिकन स्ट्रिप है। बिल्कुल आपने ऐसे ही इसकी कोटिंग करनी है। जितनी देर में हमारा फर्स्ट बैच फ्राई हो रहा है, ये देखिए हमारा सेकंड बैच भी रेडी हो गए। अब मैं फर्स्ट बैच को निकाल के सेकंड बैच भी फ्राई करूँगी और आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अब देखें, जिसका गोल्डन कलर आ गया इसे मैं डिश आउट करूँगी और सेकंड बैच को आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और लास्ट पे इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, जिस वजह से मैंने ऑयल कम रखा था क्योंकि इसके बेस में मैदा बैठ जाता है। अब मैं सेकंड बैच इसमें डालूंगी। ये देखें, क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें कितने क्लियरली क्रम्स नज़र आ रहे हैं। सेकंड बैच वैसे भी जल्दी निकल जाता है क्योंकि सेकंड बैच तक ऑयल जो है ना वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया होता है बनिस्बत पहले बैच के। चलो जी, बस अब इसको मैं मज़ीद ओवर क्राउड नहीं करूँगी, जितने इसमें इजीली आएंगे वो ही डालूँगी और इसको भी फ्राई करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। ठीक है जी, ये आपको उसके क्रम्स नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। बार बार दिखाने का मकसद ये होता है कि जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं वो कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं बैड कमेंट करने का। अब देखें, आपके सामने ही मैं इसकी भी साइड बदलूँगी। ये देखें, ये देखें क्रंचीनेस अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जिसके दूसरे साइड पे बिल्कुल वैसे ही क्रम्स बने जैसे पहली साइड पे बने थे। ये देखें जी, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी जी। ये है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये इसके क्रम्स और इसकी क्रंचीनेस चेक करें। आवाज़ आ रही है आपको? ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी दुआओं में अपने रमज़ान में मुझे भी याद रखें, इन रेसिपीज़ को ट्राई करें, अपने घर वालों का दिल जीत लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।